हेलो गाइज, नमस्कार। आप सभी को आज की क्लास में जो बताने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोगों को बीच 2024 का बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोगों को बीच इम्पोर्टेंट जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोग कंटिन्यू ध्यान देते रहेंगे और कंटिन्यू ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त और भाई और बंधु, आप लोगों को बीच बेहतरीन तरीका से बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आप लोग को बीच जो भी क्वेश्चन आज जो बताएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग को बीच पता चलता होगा। ये जो बीएम 2021 में पूछा गया है, 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन के आज की क्लास में जो बताने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीका से बताएंगे। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे और कंटिन्यू आप लोग इसे। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे, बहुत बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं कि शोषण के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या है। यानी शोषण के अध्ययन के लिए यानी उपयोग किए जाने वाले बीज क्या है, तो बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है हो जाएगा। तो ये जो इसका आंसर जो होगा अंकुरित यानी अंकुरित बीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंकुरित बीज हो जाएगा, चूँकि आपको 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, मानव वृक्क किस प्रणाली एक हिस्सा, यानी मानव जो वृक्क है किस प्राणी यानी प्रणाली एक हिस्सा है, यानी पोषण का, शोषण का, उत्सर्जन का, परिवहन का। तो ये भी देख रहे हैं बीएम 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा गया है? 2021 ईस्वी में यानी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 का सी यानी उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्सर्जन फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, यानी शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो ए में दिया गया CO2 और बी में दिया COO, सी में N2 और डी में O2। क्या O2 दिया गया। ठीक है ना। तो आपको क्या फाइनली हो जाएगा आंसर? तो 3 का आपको फाइनली आंसर CO2 हो जाएगा। क्या होगा? CO2। तो शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2। क्या निकलती है? CO2। ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा गया? 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि फलों के पकने को निम्न में से कौन सी यानी किससे नियंत्रित किया जाता है। यानी फलों के पकने के लिए किससे नियंत्रित किया जाता है। यानी ये भी क्वेश्चन जो है आप लोगों को बीच बहुत बेहतरीन तरीका से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है ध्यान दीजिएगा, 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन क्या 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा आपको? यानी इथिलीन। क्या होगा? इथिलीन आपको फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आपको 4 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर दिख रहा होगा। ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र संबंधित है। यानी श्वसन तंत्र से संबंधित है। यानी डायरिया, टीबी, निमोनिया और एवं यानी BC दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको जो निमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निमोनिया। ठीक है, जो कि 5 का सी ऑप्शन फाइनली आंसर आपको मिल रहा होगा। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए 6 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। निम्न में से परजीवी पादप क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? पादप का उदाहरण क्या है? 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन। बैक्टीरिया, कस्कुट्टा और यानी विषाणु और कवक यानी कवक। ठीक है ना। क्या है? कवक है।
2021 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो हो जाएगा आपको बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीका से तो बताइएगा। तो आपको जो हो जाएगा ये फाइनली आंसर यानी कसकुट्टा क्या हो जाएगा? कसकुट्टा हो जाएगा। कसकुट्टा आपको यानी कसकुट्टा यानी बी ऑप्शन आपको मिल रहा होगा, बहुत बेहतरीन तरीका से पता होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। बीएम 2021 में ध्यान दीजिएगा, 2021 में भी जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वही क्वेश्चन के बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग को बीच बताने वाले हैं। ठीक है, तो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी पंप किया जाता है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी फेफड़ों द्वारा, नीले द्वारा और अलिंद यानी अलिंद द्वारा, तो इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी आपको फाइनली आंसर है। ठीक है ना, इनमें से सभी हो जाएगा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? 2021 में, यानी ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन है या ग्लूकागन है और ग्रेस्टिन है और सोमेट्रोस्टिन है। ठीक है, तो बताइएगा 8 नंबर क्वेश्चन का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन तरीका से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। तो ग्रेस्टिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी गैस्ट्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गैस्ट्रीन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए अगला नंबर क्वेश्चन, चालनी नलिकाएं पाई जाती है, यानी चालनी नलिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में और एक कोशिकीय पौधों में, यानी पौधों में। तो इसका जो फाइनली आंसर मोस्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को भी जो बताएंगे, और साथ ही साथ आप लोग ऐसा वीडियो पाने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट करना न भूलें। क्या हो जाएगा? चालनी नलिकाएं पाई जाती है किस में? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधों में। तो बताइएगा 9 का आपको फाइनली आंसर फ्लोएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोएम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्लोएम में हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, आरबीसी की जीवन यानी अवधि होती है, यानी कितने? आरबीसी की जीवन यानी काल मतलब कितने दिन तक होते हैं? आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन, 220 दिन। तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 का ए ऑप्शन, यानी 120 दिन तक जो जीवित रह सकते हैं। ठीक है, 120 दिन तक, यानी आरबीसी की जीवन जो काल जो होते हैं वो 120 दिन तक ही जीवन काल रह सकता है। सपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है? सपोषी पोषण के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक है? तो बताइएगा क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूरज का प्रकाश, इनमें से सभी। तो सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूरज का प्रकाश, इनमें से सभी। तो आपका जो फाइनली आंसर जो होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से क्या होगा? सभी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव के हृदय में, मोस्ट VVI क्वेश्चन यानी पूछा हुआ क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए, क्योंकि आपको नज़र में आता होगा यानी आ रहा होगा, देखते होंगे, और साथ ही साथ इसे कॉपी में नोट कीजिए और बेहतरीन तरीका से इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो बताइए 3 है या 4 है या 8 है या 2 है? कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। तो मानव हृदय में जो कोष्ठ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो बताइएगा आपको 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 प्रकार के। रक्त क्या है, यानी रक्त क्या है? तो बताइएगा, ए में दिया गया है उत्तक, बी में कोशिका, सी में पदार्थ, डी में इनमें से कोई नहीं।
तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा तो वो जो हो जाएगा रक्त क्या है, उत्तक होगा। क्या होगा, उत्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तक। तो 13 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, यानी पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, ग्लूकोज में, प्रोटीन में, यानी स्टार्च में, या फैटी एसिड में। तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि 14 का जो आपका फाइनली आंसर होगा, जो कि आप लोग ध्यान देते हुए नजर आ, यानी पदार्थ में रक्त क्या है, एक पदार्थ है। क्या है, पदार्थ है। रक्त क्या है, पदार्थ है एक, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत बेहतरीन तरीका से रक्त क्या है, एक उत्तक है, ठीक है ना। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जो होगा, यानी स्टार्च में। क्या होगा, स्टार्च में, ठीक है ना। मानव हृदय यानी घिरा हुआ है, यानी मानव हृदय जो है ना वो घिरा हुआ है। क्या, यानी घेरा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, पेरिकार्डियम से, किससे, पेरिकार्डियम से ही घिरा हुआ है। चलिए मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, यानी मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, यानी 12 से 20 दिन तक, 2 से 3 महीना, और सी में 20 से 30 दिन तक, और डी में 4 महीना से अधिक। तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, 16 का ए 12 से 20 दिन तक, 12 से 20 दिन तक जो होते हैं, इसका जो कोशिकाओं की जीवन अवधि होते हैं, ठीक है ना, 12 से 20 दिन तक। पीत रस कहाँ से यानी स्रावित होता है, यानी पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से, मुखगुहा से, आमाशय से, और छोटी आंत से। तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो क्या कहाँ से होगा, यकृत से। कहाँ से, तो बताइए पीत रस कहाँ से यानी स्रावित होता है, मतलब यकृत से ही। कहाँ से, यकृत से, क्योंकि 17 का आपको ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो मनुष्य के आहारनाल में अवशेषी अंग, यानी अवशेषी अंग है, कोलन से, अपेंडिकस से, सीकम से, रेक्टम से। तो बताइएगा 18 का फाइनली आंसर जो हो जाएगा आपको, यानी अपेंडिकस से क्या होगा, अपेंडिकस से हो जाएगा, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सन एंजाइम का कार्य है, तो वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। क्या हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन। क्या हो जाएगा, प्रोटीन का पाचन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को बीच एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और कंटिन्यू आप लोग देखते रहें। तो 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बीच मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, यानी मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्या, कब पूछा गया है, 2021 में। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन होगा या कार्बोहाइड्रेट या वसा या न्यूक्लियस यानी अम्ल। तो 20 का जो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा हमारे साथ, तो 20 का कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें और कंटिन्यू। तो बताइएगा क्या चीज़ से होगा, प्रोटीन का पाचन से। किससे, प्रोटीन का पाचन से। अब मुखगुहा का आकार जो होता है कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन का वाहक होता है, यानी WBC, लसिका, RBC, इनमें से कोई नहीं।
तो बताइएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, तो आप ध्यान दीजिएगा हमारे साथ। ये जो हो जाएगा आपको आरबीसी, क्या होगा, ऑक्सीजन का वाहक जो होता है ना, आरबीसी से ही होता है। किससे? आरबीसी, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त विषाणु, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा 22 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हो जाएगा आपको सी ऑप्शन हो जाएगा, रक्त विषाणु। क्या हो जाएगा? रक्त विषाणु। कुटपाद किस में पाया जाता है? पैरामेसियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से किसी भी नहीं। तो बताइएगा 23 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में ही पाया जाता है। किस में? अमीबा में पाया जाता है। यानी मानव में डायलिसिस थैली किस में पाया जाता है? मतलब डायलिसिस थैली किस में पाया जाता है? नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो नेफ्रॉन में, किस में? नेफ्रॉन में पाया जाता है। किस में? नेफ्रॉन में पाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन जो है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? 2014 और 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन किस यानी प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो इसका जो 25 का जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो उपचयन यानी उपचयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपचयन, यानी 25 का ए ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इनामेल, यानी इनामेल कहलाता है। इनामेल कहलाता है। क्या कहलाता है? इनामेल कहलाता है। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इससे अगले वीडियो में आप लोग को भी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहें। आज के लिए इतना ही।